जहां पर प्रशांत विहार में ब्लास्ट हुआ है, उससे ही 2 गली दूर आई थिंक 1 महीने पहले सीआरपीएफ स्कूल के गोलियां चलना हो, चाहे मर्डर हो, रोज रोज ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। आज के ही पेपर में आया कि पंचशील एन्क्लेव में किसी बुजुर्ग को चाकू मार के खत्म कर दिया गया। कुछ दिन पहले मैं खुद सुंदर नगरी के इलाके में गई थी, जहां पे एक युवा को चाकू घोप घोप के खत्म कर दिया। राजौरी गार्डन के बर्गर किंग के अंदर गोलियां चल गई। नांगलोई के एक शोरूम के बाहर गोलियां चल गई। ये ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जो दिल्ली में हो रहा है, इसके लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के पास सिर्फ एक जिम्मेदारी है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था को बनाए रखें। बाकी सारी जिम्मेदारी बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़क, फ्लाईओवर, वो सब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक काम है, अमित शाह जी के पास एक काम है, लेकिन उनके घर के ही 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की रेडियस में रोज एक्सटॉर्शन कॉल्स आ रही हैं, रोज गोलियां चल रही हैं और अब बॉम्ब ब्लास्ट होने लगे। आज दिल्ली 90s के अंडरवर्ल्ड वाले बंबई की तरह हो गया है, जिसके बारे में हम फिल्मों में देखते थे, सुना करते थे कि बिजनेसमैन को धमकियां आ रही हैं कि अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लूंगा। जहां दिन दहाड़े बुजुर्गों पे गोली चल रही है, जहां दिन दहाड़े चाकू से घोंप कर युवाओं को मारा जा रहा है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहूंगी कि अगर देश के गृह मंत्री को चुनाव प्रचार से फुर्सत मिले, झारखंड में चुनाव प्रचार, महाराष्ट्र में प्रचार, हरियाणा में प्रचार, उसी में उनकी सारी ऊर्जा जा रही है। अगर उन्हें चुनाव प्रचार से फुर्सत मिले तो वो दिल्ली वालों की सुरक्षा के बारे में भी सोचें। पिछले 10 साल से दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों के लिए हर क्षेत्र में काम करती आई है। चाहे आम इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाना हो, 24 घंटे बिजली देके, घर घर पानी पहुंचा के, अच्छे स्कूल देके, मोहल्ला क्लिनिक देके, या इनोवेटिव पॉलिसीज़ के माध्यम से, चाहे डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हो, चाहे दिल्ली सोलर पॉलिसी, ईवी पॉलिसी जैसी इनोवेटिव पॉलिसीज़ के माध्यम से दिल्ली शहर को एक मॉडर्न 21st सेंचुरी शहर बनाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम करती आई है। दूसरी पार्टियां अपने अपने राज्यों में ना आम लोगों की जिंदगी बेहतर बना पाए, ना ही वो कोई इनोवेटिव पॉलिसीज लेकर आ पाए। दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जैसा काम नहीं कर पाए, तो इन पार्टियों ने षड्यंत्र रचा कि किस तरह से दिल्ली के काम रोके जाएं, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी जैसा काम नहीं कर सकते तो अरविंद केजरीवाल के काम को रोकने का प्रयास किया गया। सब दिल्ली वालों ने देखा कि एक राजनीतिक षड्यंत्र रच के दिल्ली वालों के काम रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया। जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे तो लगातार दिल्ली के लोगों के काम रोके गए। बुजुर्गों की पेंशन रोकी गई, विधवाओं की पेंशन रोकी गई, रोजमर्रा के सड़कों की रिपेयर के काम रोके गए। कई लोगों को, दिल्ली सरकार के कई एम्प्लॉइज को उनकी तनख्वाह मिलनी बंद हो गई, ईवी पॉलिसी बंद हो गई, दिल्ली जल बोर्ड की सामान्य पानी सीवर की समस्याओं का निपटारा बंद हो गया। लेकिन दिल्ली वालों ने यह भी देखा है कि जब से अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं तो लगातार युद्ध स्तर पर दिल्ली वालों के काम हो रहे हैं।
चाहे दिल्ली की सड़कें ठीक करने का काम हो, चाहे बुजुर्गों को, विधवाओं को पेंशन देने का काम हो, चाहे नई पेंशन बुजुर्गों के लिए खोलने का काम हो, चाहे जय भीम योजना को काफी समय बाद शुरू करने का काम हो, अरविंद केजरीवाल जी के जेल के बाहर आने के बाद लगातार उनके मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है, रुके हुए कामों को फिर से शुरू कर रही है।